हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी ऑडिबल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से अपने सीआरपीसी के और बीएनएसएस के जो हमारा 10 क्वेश्चन शो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा 4-1। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच एन ऑर्डर कैन नॉट बी मेड अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। कहता है कि नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा एक्ट ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें सेक्शन 144 धारा 144 की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऑप्शन नंबर 1 है डिस्टरबेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। दूसरा ऑप्शन कहता है अनोयंस टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड। तीसरा ऑप्शन कहता है इंज्यूरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड। और चौथा और आखिरी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव। तो अगर सही मायने में देखे जाए तो इनमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके लिए 144 की जरूरत नहीं है। मतलब बड़े सीधे शब्दों में ये है कि डिस्टरबेंस अगर करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का, लोक प्रशांति भंग करता है, तो उसके लिए भैया 144 चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अनोयंस करता है किसी पर्सन को जो लॉफुली एम्प्लॉयड है, उसके लिए भी चाहिए 144। इंज्यूरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, उसके लिए भी चाहिए 144। तो ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 144 ए। 144 ए सीआरपीसी का पर्पस क्या है? तो 144 ए के लिए पहला ऑप्शन कहता है इट सिक्स टू इनेबल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू प्रोहिबिट एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स इन एनी पब्लिक प्लेस। तो ये 144 ए जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इनेबल करता है मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग जो आर्म्स के साथ होता है पब्लिक प्लेस में, उसको रोकने के लिए। अब यही ऑप्शन जो है ना, तीन और आपको मिलेंगे। बस यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर अगर आप ए में देखेंगे तो ए में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पर आपको चीफ सेक्रेटरी मिलेगा, इसके यहाँ अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए ये सेक्शन बना है। ऑप्शन नंबर बी कहता है चीफ सेक्रेटरी के लिए बना है। ऑप्शन नंबर बी सी कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए भी बना है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए बना है। तो अगर मैं आपको सीधे से बात कराऊं तो सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए बनेगा। इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी का रोल नहीं है, और 144 से इसको कनेक्ट कर लेंगे तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डीएम भी है, तो डीएम के लिए ही बना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा और ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखिए यहाँ पर आपको सेक्शन 144 ए आपको मिल जाएगा। उसका देखिए सब सेक्शन 1 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही है। ओके, अब ये आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर फॉल्स अंडर। अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर अब तो पता हो गया, याद हो गया है। सेक्शन है 144 सीआरपीसी। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर है। नाउ सी, हु मे ऑर्डर टू प्रिवेंट एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस अंडर द सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। तो धारा 144 के तहत कौन से लोग हैं जो कि आदेश दे सकते हैं धारा 144 लगाने के लिए, अप्रीहेंडेड डेंजर या न्यूसेंस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए में है, बी में है एनी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तीसरा है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट empowered बाय द गवर्नमेंट। ये तीनों के तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ यहाँ देखिए सेक्शन है 144 सब सेक्शन 1, और यहाँ पर बीएनएसएस का सेक्शन है 163, उसका है सब सेक्शन 1। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4-5। यहाँ पर कहता है फॉर व्हाट टाइम ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी रिमेन्स इफेक्टिव। सेक्शन 144 धारा 144 सीआरपीसी के तहत कितने समय तक के लिए धारा 144 के आदेश का प्रभाव रहेगा? तो 2 महीने के लिए रहता है। यहाँ देखिए सेक्शन है 144 सब सेक्शन 4, और यहाँ पर देखिए 163 सब सेक्शन 4 बीएनएसएस और सीआरपीसी। 2 मंथ्स 2 मंथ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4-6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज रिलेटेड टू सेक्शन 144 सीआरपीसी। तो इनमें से कौन सा केस है जो सीआरपीसी के 144 से रिलेटेड है? तो मैं सीधे बता दूं, प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद वाले जो थे पहले अध्यक्ष, उनका मैटर है प्रवीण तोगड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये है केस, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये केस इससे कनेक्टेड है तो कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4-7। अंडर सेक्शन
145 of the CRPC in connection with a dispute on immovable property. The executive magistrate prior to passing his orders as regards to possession over such property, which one of the following periods he takes into consideration? तो कहता है सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत इन कनेक्शन विद डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा प्रायर टू पासिंग हिज ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर पास करने के पहले, इन रिगार्डिंग टू पोसेशन ओवर सच प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा पीरियड है जिसके लिए वो कंसिडरेशन की बात कर सकता है? तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर होगा 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। तो सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर 2 मंथ्स। यह स्पेलिंग गलत है, TWO2 होगा, दिस इज ए टाइपिकल एरर, ठीक है। सो 2 मंथ्स, ओके। यहाँ पर ये इन्होंने गलत चीज़ डाल दी है, ओके। यहाँ पर 145 का आएगा, मैं आपको 145 दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा 145, ठीक है। तो ये 145 का यहाँ पर पॉइंट हमें मेंशन करना है। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 428। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वर्ड्स इन सेक्शन 145 आर मैंडेटरी। सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो मैंडेटरी हैं। दूसरा ऑप्शन है द वर्ड्स इन सेक्शन 145 आर डिस्क्रिशनरी। तीसरा ऑप्शन है द वर्ड्स द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 कैन बी कन्वर्टेड इन अंडर सेक्शन 145 145। और चौथा ऑप्शन है द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 कैन नॉट बी कन्वर्टेड अंडर सेक्शन 145। तो पहले आराम से समझिए मैटर क्या है। देखिए सेक्शन 145 क्या है। सेक्शन 145 में बहुत सिंपल है कि जब कहीं भी डिस्प्यूट होता है, लैंड और वाटर से रिलेटेड मैटर होता है, और उस लैंड और वाटर के डिस्प्यूट की वजह से अगर कहीं भी शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तब उस समय एक मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या रोल होगा, क्या प्रोसीजर करना है, वो यहाँ पर सेक्शन 145 सीआरपीसी में मेंशन किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ 107 के लिए, तो चलिए मैं आपको 107 पर लेके चलता हूँ। 107, 107 की अगर मैं बात करूँ तो 107 बेसिकली सिक्योरिटी मांगता है। सी, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस। तो वहां पर भी आप देखिए एक चीज यहाँ पर समझेंगे कि 145 में शांति व्यवस्था भंग होने पर मजिस्ट्रेट को क्या करना है वो बताया है, और 107 में भी उसी तरह का करीब करीब मामला है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बंदा शांति भंग करता है तो उसके लिए सिक्योरिटी की बात करते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करता है, ठीक है। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये शांति व्यवस्था क्यों भंग होती है, किस वजह से सिक्योरिटी मांगता है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो सिक्योरिटी की बात होती है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड और वाटर के मामलों से रिलेटेड हो सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि सेक्शन 107 को यहाँ पर 145 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है तो यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। एक तो ये बात सही होगी, और दूसरा जो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड्स यहाँ पर सेक्शन 145 में है वो मैंडेटरी है, वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब होता है कि वो फॉलो करना ही करना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि उसकी मर्जी होगी, ऐसा बट नहीं है। तो यहाँ पर 1 एंड 3 द परफेक्ट आंसर होगा, 1 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो 107 आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 145 भी आप देख सकते हैं, दोनों का आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 429। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन पुट ए पार्टी इन पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी पार्टी को पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में रख देगा। भाई कौन से मामले में? ABCD। अंडर अपॉन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, अपॉन पुलिस रिपोर्ट इट दैट ए डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टीज लाइकली टू। मतलब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बना करके दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर उस पर्टिकुलर पार्टी को उस अनमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में जाके रख सकता है। दूसरा ऑप्शन है इफ दैट पार्टी इज डिसपोसेस्ड लॉफुली, अनलॉफुली। तो क्या अगर वो पार्टी को अगर डिसपोसेस्ड किया गया है अनलॉफुल तरीके से, तो क्या उस पार्टी को रखेगा? सी ऑप्शन कहता है इफ द राइवल पार्टी डिनाइज टू डिलीवर पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी तो सच पार्टी इज ओनर ऑफ इम, द ऑनर ऑफ इट। तो यहाँ पर कहता है कि राइवल पार्टी डिनाई करता है कि पोजीशन डिलीवर करने को, यद्यपि सच पार्टी इज ओनर। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस व्यक्ति को, किस पार्टी को पोजीशन में भेज देगा प्रॉपर्टी के।
तो भाई सीधी सी बात है कि हम उसी व्यक्ति को, उसी पार्टी को पोजीशन में देंगे ना, उस पार्टी को पोजीशन देंगे जिसको कि गलत तरीके से डिस्पोसेस किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि पार्टी को डिस्पोसेस किया गया है गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, तो उस पार्टी को हम क्या करेंगे, पुट अ पार्टी इन पोजेशन। ओके। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 430। Proceeding under Section 145 of the CRPC are initiated by the executive magistrate on the report of which of the following। तो सेक्शन 145 का जो प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शुरू करते हैं वो किसके कहने पर शुरू करते हैं, किसके रिपोर्ट पर? तो उसका सही आंसर होगा पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पर हो गया बी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ देख सकते हैं 145 है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम ए रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और अपॉन अदर इंफॉर्मेशन दैट इज सो एंड सो। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट पर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, हम लोगों का ये आज का 10 क्वेश्चन शो। और जिन लोगों को लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपके स्क्रीन पर आता है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए, अभी के लिए बस यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से नए 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।